मित्रों, आज की कहानी बहुत ही दर्द भरी है और प्रेरणादायक है। एक सौतेली माँ जिसने अपनी सौतेली बेटी को जंगल में फेंक दिया ताकि जंगली जानवर खा जाएं, लेकिन ईश्वर की मेहरबानी की उसे एक बेजुबान बंदरिया ने कैसे पाला। आइए सुनते हैं यह खूबसूरत कहानी। मित्रों, किसी गांव में किसान रहता था। उसकी शादी को काफ़ी साल हो चुका था। वह बे औलाद था। फिर उस किसान ने बच्चे के लिए दूसरी शादी की। कुछ महीनों के बाद भगवान की दुआ से उसे दूसरी पत्नी से एक बेटी पैदा हुई। बच्ची दिखने में बिल्कुल परी जैसी लगती थी। उस फूल सी बच्ची को पाकर किसान ने भगवान का धन्यवाद किया। वह पति पत्नी अपनी बेटी के साथ बड़े खुश थे और किसान ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम परी रख दिया। अब वह किसान अपनी दूसरी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन किसान की जो पहली वाली पत्नी थी उसे यह चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह किसान की बच्ची को एक आँख नहीं देख सकती थी। जब बच्ची कुछ महीनों की हुई तो अपनी तोतली जुबान से किसान को पापा पापा कहकर पुकारने लगी। किसान की पहली पत्नी के सीने पर सांप लौटने लगा। इसी तरह वह किसान की बेटी की दुश्मन बन चुकी थी। परी की माँ तो सारा दिन घर के काम काज करती, लेकिन किसान की पहली वाली पत्नी किसान के साथ खेतों में काम करवाया करती थी। एक दिन किसान की पत्नी खेतों से कुछ सब्जियां तोड़ने जा रही थी। फिर उसने सोचा आज तो परी घर पर अकेली है, क्योंकि उसकी माँ दुकान से कुछ सौदा लाने गई है। किसान की पहली पत्नी ने इसी बात का फायदा उठाया और परी को अपनी गोद में उठाकर खेतों में साथ ले गई। अब वह सोचने लगी, मैं इस लड़की को खेतों में ही छोड़कर चली जाऊंगी ताकि इसे जंगली जानवर खा जाएं और मेरी जान को इस लड़की से छुटकारा मिल जाए। अब वह चलते चलते अपने खेतों से भी काफ़ी आगे एक जंगल में चली गई और उसने बच्ची को अपनी गोद से ज़मीन पर फेंक दिया और फौरन से वापसी की तैयारी कर ली। उस जालिम औरत ने दिल में जरा रहम ना आया और वहाँ से चली गई। अब वह मासूम बच्ची झाड़ियों में इधर उधर फिरने लगी। अभी वह इतना चल नहीं पाती थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। मित्रों, कहते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है। इसी तरह उस मासूम बच्ची को भी अपने नफ़े नुकसान का कोई पता नहीं था। वह बच्ची रोती हुई उसी जंगल में सो गई। जब उस बच्ची की आंख खुली तो वह पापा पापा कहकर अपने किसान पिता को पुकारने लगी और भूख से बिलखने लगी और उठकर चलने लगी। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गई, जहां एक पेड़ पर एक बंदरिया अपने बच्चों के साथ रहती थी और उसी पेड़ की दूसरी साइड एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी जिसमें एक साधु रहते थे। लेकिन उस समय वह साधु कहीं भिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे और वह बंदरिया भी उसी साधु बाबा के पास रहती थी। साधु बाबा उस बंदरिया का बहुत ख्याल रखते थे। जब उस बंदरिया ने छोटी सी मासूम बच्ची को रोने की आवाज़ सुनी तो बच्चों को उसने जल्दी से गोद में उठा लिया। लेकिन वह बच्ची माँ माँ पुकार कर रोने लगी तो उस बंदरिया ने जल्दी से पेड़ों के कुछ फल तोड़े और उनका रस निकालकर उस बच्ची को पिलाने लगी। बच्ची रस पीने से थोड़ा सुकून महसूस करने लगी। वह बंदरिया बच्ची से बहुत प्यार करने लगी। कभी कभी उसके जुएं निकालते, कभी उसके गालों पर हाथ लगती, बिल्कुल वैसे जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। बच्ची को भी माँ जैसी गोद का सुकून मिलने लगा और बंदरिया की गोद में सो गई। उस बंदरिया ने काफ़ी दिनों तक उस बच्ची का ऐसे ही ख्याल रखा। उसकी भूख प्यास हर चीज़ एक माँ की तरह ही ख्याल रखी रही थी। तभी वो साधु बाबा जो बाहर गए हुए थे भिक्षा मांगने के लिए, वह वापस अपनी कुटिया में आ गए। तो अचानक उन्होंने देखा बंदरिया की गोद में एक बहुत सुंदर और प्यारी सी इंसानी बच्ची है। अब इसे देखकर साधु बाबा सोच में पड़ गए। साधु बाबा ने फौरन उस बंदरिया से बच्ची को अपनी गोद में लिया और अपनी कुटिया में चले गए और उस बच्ची से उसका नाम पूछने लगे। लेकिन बच्ची तो अभी बहुत छोटी थी और वह इतना बोल नहीं पाती थी। साधु बाबा सोचने लगे, पता नहीं यह किसकी बच्ची है और कहाँ से आई है। फिर साधु बाबा प्यार से उस बच्ची का ख्याल रखने लगे। उस साधु बाबा ने उस बच्ची का नाम उजाला रखा, क्योंकि वह बच्ची इंद्र की अप्सराओं की तरह सफ़ेद थी।
अब वह बच्ची कुटिया से बाहर निकलकर हर रोज उस बंदरिया के बच्चों के साथ खेलती और वह बंदरिया सुबह शाम उस इंसानी बच्ची को बड़े प्यार से देखभाल करती थी। वह बंदरिया साधु बाबा का ख्याल तो रखती थी, अब वह इंसानी बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती थी। कभी उसे फलों का रस पिलाती तो कभी अपने दूध पिलाती तो कभी गाय का पिला देती, क्योंकि उस बाबा ने एक गाय भी पाल रखी थी। जब वह 6 साल की हो गई तो वह बाबा साधु बाबा को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगी और उस बंदरिया को ही अपनी माँ समझती थी, क्योंकि वह बच्ची उन बंदरिया के बच्चों में ही पली थी। बाबा जब भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते तो वह बच्ची भी उन्हीं के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने लगती। जब वह मंत्र पढ़ते तो वह बच्ची भी मंत्रों को पढ़ती। बाबा ने उस बच्ची को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। अब वह बच्ची 15 साल की हो चुकी थी। अब तो उजाला पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी और जंगल के जानवर, परिंदे और वह बंदरिया ही उसके दोस्त थे। वह बंदरिया उजाला को सूखी लकड़ियाँ जंगल से इकट्ठा करके लाकर देती और वह बाबा और खुद के लिए और बंदरिया के लिए भोजन बनाती। एक दिन वह साधु बाबा उजाला से कहने लगी, बेटी मुझे दूसरे शहर में भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे लिए इस कुटिया में हर चीज़ का बंदोबस्त कर दिया हूँ। तुम्हें कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और यह बंदरिया तुम्हारे साथ होगी। इसको तेरी देखभाल के लिए छोड़ जाता हूँ। यह बंदरिया तो तुम्हें जंगल से लकड़ियाँ लाकर दिया करेगी और नदी से पानी भी लाकर यही दिया करेगी। बस तुम इस कुटिया के अंदर ही खाना बनाना और तुम बाहर बिल्कुल ना निकलना। मित्रों, इतना कहकर वहाँ से वह साधु बाबा चले गए। अब उजाला और बंदरिया ही उस कुटिया में रह रहे थे। उजाला अब साधु बाबा की तरह ही कुटिया में बैठकर भगवान शिव की पूजा पाठ करती और उसके इर्द गिर्द बंदरियों के बच्चे और बंदरिया बैठकर उसके मंत्रों को सुनते। शाम को जब उजाला ने खाना बनाया तो पूजा पाठ करने का वक्त हो गया। जब वह भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करने में व्यस्त थी तो बंदरिया के एक बच्चे ने सारा खाना खराब कर दिया। जब उजाला ने पूजा पाठ करके उठी तो उसने देखा बंदरिया ने सारा खाना खराब कर दिया है। तो वह उस बच्चे को कहने लगी, तुम बड़े खराब हो, सारा खाना अकेले खा गए, दूसरों का तुम्हें ख्याल नहीं आया। उजाला ने उसे हल्का सा थप्पड़ लगाया तो बंदरिया के बच्चे को गुस्सा आ गया, तो उसे बंदरिया के बच्चे ने चूल्हे की आग में पानी फेंककर आग को बुझा दिया। उजाला ने यह सब देखा तो परेशान हो गई और सोचने लगी, मुझे आग जलाने में बड़ी मुश्किल होती है, अब मैं कैसे आग जलाऊंगा। सारा दिन गुजर गया। अब उजाला खुद भी भूखी रही और वह बंदरिया और उसके बाकी बच्चे ने भी कुछ न खाया। अब वह बंदरिया का बच्चा बड़ा पछताता रहा था कि मैंने आग क्यों बुझाई, इसी वजह से हम सबको भूखा रहना पड़ा। आखिरकार उजाला झोंपड़ी से बाहर निकल आई। उसे एक दूसरी झोंपड़ी के बाहर धुआं उठता दिखाई दिया, तो वह उस धुएं को देखकर झोंपड़ी का पास गई जहां से धुआं निकल रहा था। उस कच्ची झोंपड़ी के अंदर एक राक्षसी बुढ़िया थी। बुढ़िया का एक बेटा भी था जो कि बड़ा आदमखोर था। उसको इंसान की खुशबू आते ही फौरन पता चल जाता था। जब उस बुढ़िया ने उजाला को देखा तो उसके मुंह में भी पानी आ गया और ख्यालों में उजाला के खाने के लिए सोचने लगी, काश इस वक्त मेरा बेटा घर पर मौजूद होता तो इस इंसानी लड़की को कभी ना जाने देता। अब उसने प्लान बनाया, जब तक मेरा बेटा नहीं आता मैं इस लड़की को बातों में लगाकर इधर ही रोके रखूंगी। फिर वह बुढ़िया उजाला से कहने लगी, आओ बेटी, कैसे आना हुआ, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। उजाला कहने लगी, मैं अपने बाबा की लाडली बेटी हूँ जो कि बहुत ही नेक हैं। इस वक्त वह दूसरे गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए हैं और मैं घर पर अकेली हूँ। बंदरिया के शरारती बच्चे ने चूल्हे के आग को बुझा दिया। आप मुझे थोड़ी सी आग दे दे ताकि हम अपना खाना बना सकें। वो बुढ़िया कहने लगी, बेटी आग तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन बदले में तुझे मेरा भी एक काम करना होगा। मैं बूढ़ी औरत हूँ और मुझसे घर का काम बहुत मुश्किल से होता है। मेरा बेटा आने वाला है, उसे बहुत भूख लगी होगी। दूसरी साइड बजरे के दाने पड़े हैं, तुम चक्की में पीस कर उसका आटा बना दो। उजाला ने जल्दी से बजरे पीस दी और बुढ़िया के पास आई और कहने लगी, अम्मा मैंने आटा पीस दिया, अब जल्दी से मुझे आग दे दो ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। बुढ़िया कहने लगी, बच्ची तुम कितनी अच्छी हो,
और देखो ना मेरा घर कितना गंदा हो रहा है, और देखो ना मेरी तो हड्डियाँ इतनी जान नहीं है कि मैं काम कर सकूं। तुम तो जवान हो, मेरे घर की थोड़ी सफाई कर दो। उजाला ने फौरन से झाड़ू पकड़ा और जल्दी से पूरे घर की सफाई कर दी। लेकिन वह बुढ़िया बार बार बाहर का रास्ता देख रही थी और मन में सोच रही थी, आखिर मेरा बेटा आज जल्दी घर क्यों नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों वह आज देर कर रहा है। अब मैं और कितने बहाने इस लड़की के आगे लगाऊं। इतनी देर में उजाला फिर बुढ़िया के पास आई और कहने लगी, अम्मा मैंने तुम्हारे घर के सारे काम कर दिए, अब तो मुझे आग दे दो ताकि मैं अपने घर चली जाऊं। बुढ़िया कहने लगी, बेटी वाकई तूने तो सारा काम कर दिया, बस मेरा एक और काम कर दो, पास वाले कुएं से बुढ़िया के लिए थोड़ा सा पानी ला दो। उजाला ने जल्दी से घड़ा पकड़ा और नदी से पानी ले आई। अब बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब तो मैं घर जाऊंगी ही, क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई है। आपने मुझे आग नहीं देनी तो ना दे। बुढ़िया कहने लगी, बेटी कैसी बात कर रही हो, बेटी तुम तो बहुत अच्छी हो, यह लो आग और ले जाओ, और एक मुट्ठी बाजरा भी ले जाओ। जाते हुए जहाँ जहाँ से तुम गुजर कर जाओगी वहाँ वहाँ यह बाजरे छींटते जाना। उजाला ने फिर ऐसा ही किया। चलते चलते वह रास्ते से आ गई। अब उजाला ने जल्दी से आग लगाई और झट से खाना बना लिया। सबसे पहले उसने बंदरिया और उसके बच्चों को खाना दिया, इसके बाद उसने खुद खाना खाया। उजाला को घर आए हुए कुछ ही देर हुई थी, इधर बुढ़िया का आदमखोर बेटा भी घर आ गया था। बुढ़िया फौरन अपने बेटे को डांटने लगी और कहने लगी, आज तुम कहाँ चले गए थे, इतनी देर लगा दी। इतना अच्छा खासा शिकार हमारे घर पर खुद चल कर आया था, अब वह वापस चला गया। मैंने उसे कुछ बाजरे के दाने दी थी। अब तुम्हें एक ही तरह से उस लड़की का शिकार मिल सकता है। जहाँ जहाँ यह बाजरे के दाने बिखरे हुए हैं उन्हीं के पीछे पीछे तुम चले जाओ। अब बुढ़िया का आदमखोर बेटा अब दाने के पीछे पीछे चलने लगा। वह दाने अब एक जंगल के पास पेड़ के पास ही खत्म हो गए। उसने अब इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे एक कुटिया नजर आई। उसने कुटिया का दरवाज़ा जोर से खटखटाया और कहने लगा, बेटी दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा बाबा हूँ और मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। लेकिन उजाला तो खाना खाकर सो गई थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो जरा भी आवाज़ ना आई। अब उस आदमखोर को बड़ा गुस्सा आया और वह गुस्से से दरवाज़ा को पटक कर तोड़ने लगा, मगर वह पटकने में नाकाम रहा, क्योंकि उस कुटिया के दरवाजे लोहे के सीखों से मजबूत बने हुए थे। यहाँ तक कि उस आदमखोर की एक उंगली टूटकर उस लोहे की सलाखों में फंस गई और वह उंगली किसी जंगल जानवर की जैसी लग रही थी। अब वह नाकाम होकर चला गया। सुबह हुई। उजाला ने जब उस कुटिया को दरवाज़ा खोला तो उस आदमखोर की जो उंगली कटी थी उसका नाखून उजाला के हाथ में चुभ गया। उजाला दर्द से चिल्लाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उस नाखून का जहर उजाला के पूरे जिस्म में फैल गया और वह बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। अब बंदरिया और उसके बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठकर रोने लगे। बंदरिया कभी उसका सर दबाती, कभी पाँव की मालिश करती, लेकिन उजाला नहीं उठी। इतने में बाहर घोड़े पर सवार कुछ लोग आए। उनमें एक राजा था और बाकी उसकी मंत्री और दरबारी थे। वह शिकार करने के लिए निकले थे। राजा ने अपने मंत्री को हुक्म दिया पर यह अब खेमा लगाया जाए। राजा की नज़र जब झोंपड़ी पर पड़ी तो उसने मंत्री से कहा, इसके अंदर जाकर तो देखो यह झोंपड़ी अंदर से दिखने में कैसी है। जब राजा का मंत्री झोंपड़ी के अंदर गया और झट से ही बाहर आ गया। राजा ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया उस झोंपड़ी का दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ था और अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बेहोश पड़ी हुई है। उसके पास एक बंदरिया बैठी हुई है जो रो रो कर बुरा हाल हुआ है। यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ और उसको दिलचस्पी हुई कि मैं खुद अंदर जाकर देखूं आखिर यह मामला क्या है। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया उस लड़की को झोंपड़ी से बाहर निकाला जाए। जब उस लड़की को बाहर निकाला गया तो राजा ने लड़की के सीने के पास अपना कान लगाया, सुना तो उसे पता चला कि अभी भी उसकी सांसें चल रही है और लड़की भी बहुत खूबसूरत है। फिर राजा की निगाह उस लड़की की हथेली पर पड़ी तो उसने देखा उसके हाथ में एक खतरनाक नाखून चुभा हुआ था। जैसे ही उस लड़की की हथेली से नाखून को निकाला गया तो वह लड़की फौरन से उठकर बैठ गई। राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैंने तुम्हारी जान बचाई। और राजा बोला, अब तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्यों रहती हो और इस बंदरिया से तुम्हारा क्या रिश्ता।
यह तुम्हारे लिए बड़ा रो रही थी। लड़की बोली, महाराज मैं अकेली कहाँ हूँ, मैं एक साधु बाबा की बेटी हूँ और यह बंदरिया मेरे बचपन की साथी है। मेरे बाबा भिक्षा मांगने गांव में गए हुए हैं, बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। राजा कहने लगा, तुम तो हद से ज़्यादा खूबसूरत हो, अगर तुम चाहो तो तुझे मैं अपने महल ले जा सकता हूँ और तुम्हारे बाबा को भी हम उधर ही बुला लेंगे और इस बंदरिया के लिए भी शानदार कुटिया का इंतजाम कर देंगे, बस तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक लड़की का जंगल में अकेले रहना अच्छी बात नहीं है। उजाला मान गई। जब राजा उजाला और उसके साथी बंदरिया को लेकर महल पहुंचे तो राजा की माँ कहने लगी, बेटा तुम इस लड़की को किस रिश्ते से यहाँ लेकर आए हो? ऐसे तो लोग बातें करेंगे, तुम ऐसा करो इसके साथ विवाह कर लो, इस लड़की की इज्जत और मान सम्मान भी बच जाएगी। फिर चंद ही दिनों में उजाला के साथ राजा ने विवाह कर लिया। अब उजाला राजा की रानी बन गई थी। उस राजा की पहले से भी एक रानी मौजूद थी। राजा को उजाला से बहुत मोहब्बत हो गई, वह उसका बहुत ख्याल रखता था। उसने अब उसकी देखभाल के लिए एक दासी भी रख दिया। वह दासी बुढ़िया थी जो उजाला को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वह दासी उजाला को बेटियों की तरह प्यार देती थी। एक दिन वह बुढ़िया उजाला से कहने लगी, बेटी जरा अपने सौतन से बचकर रहना, यह बहुत होशियार है, यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। उजाला कहने लगी, बड़ी अम्मा ऐसा नहीं सोचते, वह तो मुझे बहनों की तरह मानती है और वह भी इस राजमहल की रानी है, मैं भी रानी हूँ, तो वह मुझसे क्यों जलेगी? बूढ़ी अम्मा की समझ में कुछ न आया और उसने ऐसे ही सर हिला दिया। अब उजाला अपने सौतन के कमरे में अक्सर चली जाया करती थी और उससे बातें भी किया करती थी। उजाला की सौतन बड़ी तेज थी, वह उस पर अपने जलन का इजहार नहीं होने देती थी। एक दिन वह दोनों महल के बाहर खड़ी थी, उजाला के साथ उसकी बंदरिया भी थी। उजाला की सौतन कहने लगी, उजाला तुम तो बड़ी खूबसूरत हो और जेवर पहनने से तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती। नदी के बिल्कुल करीब जाकर तुम अपने परछाई में देखो तो सही, तुम कितनी खूबसूरत हो। उजाला अपनी सौतन के साथ चलने लगी तो बंदरिया उसकी साड़ी के पल्लू को पकड़कर उसे खींचने लगी, जैसे वह उजाला को रोकना चाहती थी। इसके साथ मत जाओ, लेकिन उजाला को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया। उसने बंदरिया को डांट दिया और कहने लगी, ऐसे क्या कर रही हो, कभी तो मेरा पीछा छोड़ दिया करो। और फिर दोनों एक नदी के किनारे चले गए। पूजा और उजाला अब नदी के पानी के बिल्कुल सामने खड़ी होकर आपस में अपने आप को देखकर खुश हो रही थी। इतनी देर में उजाला की सौतन ने उसे उसी नदी के पानी में धक्का दे दिया। उजाला को तैरना नहीं आता था। उजाला चिल्लाने लगी और उजाला की सौतन वहां से भागकर अपने राजा महल में आ गई। राजा वापस जब आया तो उजाला को ढूंढने लगा। जब उसे उजाला कहीं नजर ना आई तो वह अपनी बड़ी रानी के शयन कक्ष में आया और पूछने लगा, मेरी उजाला कहाँ है? मुझे लगता है तुमने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया। रानी कहने लगी, महाराज मैंने उसका कोई नुकसान नहीं किया, जरूर इस बंदरिया ने ही उजाला के साथ कुछ किया है, क्योंकि यह बंदरिया हर वक्त उसके साथ ही चिपकी रहती थी। राजा को उस बंदरिया पर बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने मंत्री से कहकर बंदरिया को जंजीरों में जकड़कर एक कमरे में बंद करवा दिया। लेकिन राजा को कहीं भी सुकून नहीं आ रहा था। वह पागलों की तरह उजाला को ढूंढता जा रहा था। राजा खाना पीना सब छोड़ दिया था, हर वक्त खुद को कमरे में कैद कर रखा था। एक दिन राजा उस नदी के किनारे से गुजर रहा था तो उस नदी में एक कमल गट्टा का फूल उगा हुआ था। राजा की नज़र जब उस फूल पर पड़ी तो उसको उसमें भी उजाला का चेहरा नजर आ रहा था। जब राजा उस फूल को करीब गया तो उस फूल ने झुककर राजा को राम राम किया। राजा फूल से कहने लगा, क्यों तुम मुझे मेरी उजाला की याद दिला रहे हो? वह भी तुम्हारी तरह ही खूबसूरत और नाजुक थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। अब राजा अपना दिल लगाने के लिए अक्सर उस नदी के पास बैठ जाता है और उस फूल से बातें करता है। बड़ी रानी को जब यह शक हुआ तो वह एक बार फिर से गुस्से में आ गई। उसने एक सैनिक को बुलाकर हुक्म दिया, जो नदी के बीच बड़ा सा फूल उगा है उससे तुम जड़ से काट डालो। सैनिक ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब राजा दूसरे दिन नदी किनारे पहुंचा तो उसे फूल नजर न आया, क्योंकि वह फूल सैनिक ने जड़ों से निकालकर एक तरफ फेंक दिया था। लेकिन वहीं पर एक सेब का पौधा उग गया था, जो बड़ा सुंदर था और उस पर छोटे छोटे खूबसूरत फूल लगे हुए थे। फिर अचानक उस पर एक बहुत बड़ा सेब लग गया, जो आम सेबों से बहुत बड़ा था। लोग दूर दूर से उस सेब को देखने आते थे, मगर उसको कोई तोड़ नहीं सकता था।
क्योंकि वह राजा के इलाके में लगा था। इधर किसान ने अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल दिया था। किसान और उसकी पत्नी ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम परी रखा था, तो वह परी की याद में हर वक्त रोते थे। अब उनको भगवान ने बेटा भी दे दिया था, फिर भी उनको परी की बहुत याद आती थी। एक दिन किसान की पत्नी खेतों में जा रही थी। थकावट हुई तो उसने सोचा इस पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। किसान की पत्नी के हाथ में जो टोकरी थी उसने एक साइड पर रखी और वहां पर लेट गई। जब उसकी आंख लगी तो वह बड़ा सा सेब टूटकर उस टोकरी में गिर गया। जब वह उठी तो परेशान हो गई। वह सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर किसी ने देख लिया सेब टोकरी में गिरा पड़ा है तो वह मुझे चोर समझेंगे और राजा मुझे कैद करवा देगा। अब उसने सोचा, मैं फौरन से घर चली जाती हूँ। उसने टोकरी वैसे ही उठाई और अपनी साड़ी के पल्लू से ढककर फौरन घर आ गई और अपने पति से कहने लगी, आज मैं आपको बहुत बताऊं कि मुझे क्या मिला है। तो किसान बोला, हाँ बताओ, क्या लेकर आई हो? फिर किसान की पत्नी ने सारी कहानी किसान को बताया और फौरन से टोकरी से कपड़ा हटाया तो वहाँ पर सेब मौजूद नहीं था, बल्कि सेब की जगह पर एक नन्ही मुन्नी बच्ची थी। वह दोनों पति पत्नी यह देखकर बड़े खुश हुए और किसान की पत्नी ने जल्दी जल्दी बच्ची को टोकरी से निकाला और कहने लगी, इतनी खूबसूरत बच्ची, मैं इसे जरूर परवरिश करूंगी। जब उसने बच्ची को उठाकर एक जगह बिठाया, वह देखते ही देखते एक जवान लड़की बन गई। इधर साधु बाबा जब कुटिया में आया तो देखा कि वहां पर उजाला थी और ना ही उसकी बंदरिया मौजूद थी। अब तो साधु बाबा पागलों की तरह पूरे जंगल में अपनी उजाला को ढूंढने लगी, क्योंकि उन्होंने उजाला को बड़े लाड़ और प्यार से पाला था, लेकिन उजाला उनकी कहीं नजर नहीं आई। फिर वह बाबा अपनी बेटी की तलाश करते करते राजा के महल में पहुंच गए। राजा की नज़र जब उस साधु बाबा पर पड़ी तो राजा फौरन उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बाबा कहिए आपका कैसे आना हुआ? फिर उस साधु बाबा ने सारा नज़ारा सुनाया कि ऐसे मैं अपनी बेटी को जंगल से एक बंदरिया की हिफाजत में छोड़कर खुद बाहर के लिए चला गया था, लेकिन जब वापस आया हूँ तो मेरी बेटी वहाँ मौजूद नहीं है। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि अब उसे मालूम हो चुका था वह उजाला इस बाबा साधु की ही बेटी है। फिर राजा ने बाबा को अपना सारा कहानी सुनाया तो बाबा हैरान हो गए और कहने लगे, मेरी बेटी उजाला मर नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसे ऐसी तंत्र मंत्र और विद्या सिखाई थी वह मेरी बच्ची अपनी खुद की हिफाजत कर सके और कोई शैतानी ताकत उसे नुकसान ना पहुंचा सके। अगर कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब भी हो गया तो मेरी बेटी फिर भी बचकर सामने आ जाएगी, किसी इंसान की सूरत में या फिर किसी फल की सूरत में, क्योंकि जब तक यमराज का हुक्म ना हो कोई भी मेरी बेटी को मार नहीं सकता। राजा ने फिर खुलकर साधु बाबा को सारी हकीकत बताई। वह मेरी पत्नी है और मैं उसे अपनी पटरानी बना चुका हूँ। अब वह मुझसे बिछड़ चुकी है। साधु बाबा ने राजा से कहा, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत में लिखा ही कुछ ऐसा है। पहले तो वह अपने माँ बाप से बिछड़ी और जवान होने के बाद जहाँ उसने खेली वहाँ अपने बाबा से बिछड़ गई, अब अपने पति से बिछड़ गई। अब मेरा मालिक ही जानता है इसमें उस बच्ची की क्या गलती है। राजा ने साधु बाबा को एक कमरा दिया जहां वे साधु बाबा बैठकर अपनी तंत्र मंत्र शक्तियों से देख सकते हैं। फिर जब बाबा ने उस कमरे में जाकर बैठा और अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से आंख बंद कर ध्यान दिया तो उसने देखा कि एक तरफ नज़र दौड़ाई तो वहां पर बंदरिया कैद थी और रो रही थी। बाबा ने राजा से कहकर फौरन उस बंदरिया को आज़ाद करवाया। वह बंदरिया आज़ाद होते ही राजा के कपड़ों को पकड़कर खींचने लगी तो राजा को बंदरिया पर गुस्सा आया, लेकिन साधु बाबा ने कहा, यह बेजुबान तुझे कुछ बताना चाह रही है। फिर वह बंदरिया राजा को कपड़ों से खींचते खींचते किसान के दरवाजे के पास ले गई। किसान के दरवाजे के पास पानी का एक कुआं था जहां पर एक लड़की पानी भर रही थी। राजा ने गौर से देखा तो उसे वह लड़की दिखाई दी जैसी उजाला दिख रही थी। जब राजा लड़की करीब पहुंचा तो इतनी देर तक वह घर के अंदर जा चुकी थी। राजा के पास ही खड़ी बंदरिया किसान का दरवाज़ा पटकने लगी। इतने में किसान की पत्नी ने आकर दरवाज़ा खोला तो राजा ने कहा, अभी अभी जो लड़की अंदर गई वह मेरी पत्नी है। किसान की पत्नी बोली, महाराज राम राम, कहाँ आप और कहाँ हम गरीब लोग? यह मेरी बेटी है, आपकी पत्नी कहाँ से हो गई? राजा मायूसी से वापस लौटने लगा, लेकिन बंदरिया फौरन किसान के घर में घुस गई।
जब उसने अंदर जाकर देखा तो उजाला एक कमरे में बैठी हुई थी। उजाला ने फौरन बंदरिया को पहचान लिया और गले लगाकर खूब रोई। किसान की पत्नी को यानी उजाला ने अपनी माँ की सारी कहानी सुनाया। मेरी माँ घर में कामकाज करती थी और मेरी दूसरी माँ खेत में काम करती थी। एक दिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे उठाया और मुझे ले जाकर जंगल में फेंक दिया और मुझे पलट कर भी नहीं देखी। तो मैं रोती इधर उधर भटकती रही और भूखे प्यासी थी। फिर मुझे इस बंदरिया ने सहारा दिया और माँ बनकर पाला। मुझे फलों के रस निकाल निकाल कर पिलाती रही। कभी कभी जब मुझे ज़्यादा भूख लग जाती थी तो यह स्वयं अपना दूध भी पिला दिया करती थी और मेरा पेट भरती रही। फिर मेरे पास एक साधु बाबा आए जिनका चेहरा बहुत ही तेजस्वी था। वह मुझे उठाकर अपनी कुटिया में ले गए और पापा बनकर मुझे पालने लगे। और यह बंदरिया भी उसी साधु की थी। अब वह मेरे बाबा भी मुझे ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि वह मुझे घर पर छोड़कर खुद बाहर गए थे और मुझे अपने बाबा की बहुत याद सताती है। जब मेरे साथ जंगल में हादसा हुआ तो एक राजा ने मेरी जान बचाई। उजाला की माँ बोली, इसका मतलब कि राजा ठीक ही बोल रहे थे, तुम उसी की रानी हो और मेरी बेटी हो। किसान की पत्नी अपनी बेटी को गले लगाकर खूब रोई और कहने लगी, बेटी क्या तुम अब महल जाना चाहती हो? उजाला बोली, अम्मा अब अगर राजा को यह पता चल गया मैं एक मामूली से किसान की बेटी हूँ तो क्या वह मुझे दोबारा अपनी रानी बनाकर रखेगा? इतने बात कही थी कि बाहर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। जब दरवाज़ा खोला गया तो वही साधु बाबा और उनके साथ राजा भी खड़ा था। जब उजाला की नज़र उस साधु बाबा पर पड़ी तो वह भागकर बाबा के सीने से जा लगी और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, बाबा मुझे आपकी याद आती थी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। साधु बाबा ने बेटी के सर पर हाथ रखा और कहने लगा, बेटियां ससुराल में अच्छी लगती है, देखो तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है। राजा ने उजाला करीब आया और कहने लगा, देखो मेरी प्रिय रानी, आखिर मैं तुम्हें तुम्हारी लाडली बंदरिया के जरिए ढूंढ ही लिया। उजाला ने बहुत खुश हुई थी। राजा अब उजाला को लेकर फौरन महल पहुंचा और सबसे पहले काम उसने यह किया, राज दरबार में एक बैठक बुलवाया। उसमें मंत्री और उसकी दोनों रानियां, कुछ सैनिक भी थे। राजा ने कहा कि हमारी यह बड़ी रानी है जो बहुत धोखेबाजी और कपटी निकली। हमने इसे बहुत लाड़ प्यार दिया था, परंतु वह उसी का नतीजा है कि हमने हमारी आंखों में धूल झोंक कर इसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। राजा ने फिर अपनी बड़ी रानी को सैनिक से बहुत सारे कोड़े लगवाए। उसके बाद उसे काल कोठरी में बंद करवा दिया। फिर वह उजाला रानी अपने पिता समान साधु बाबा को भी महल में ले गए और बंदरिया को भी अपने साथ ही रखा और अब वह सब मिलकर खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो मित्रों, यह थी एक बंदरिया और एक नन्ही सी बच्ची की कहानी। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मैं और रोचक कहानी आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।